हेलो, कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग किससे कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है, क्या इसकी एडवांटेजेस होती हैं और क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, और हम देखेंगे कि क्या क्लाउड कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कराना चाहती हूँ। प्लीज़ इसको रिलेट करना अपनी रियल लाइफ से। इमेजिन करो, अगर आप का चाय पीने का मन होता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप दो चीज़ें कर सकते हैं। आप सही रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे, जैसे चीनी, पत्ती, दूध। आप इन सब रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे और चाय बनाएंगे। बट हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमें तो एक कप चाय चाहिए, तो हमें कौन एक चम्मच चीनी देगा, कौन एक चम्मच पत्ती देगा, या कौन एक छोटा कप दूध देगा? तो हमें एक कप चाय के लिए इतने सारे रिसोर्सेज लेने पड़ते हैं। वहीं दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो एक कप चाय ही हम खरीद लेते हैं। तो क्या ज़्यादा बेटर सिचुएशन है? हम रिसोर्सेज यूज़ करके उस चाय का कप को ले पा रहे हैं, या फिर हम उसको परचेज़ कर रहे हैं? तो सिचुएशन आप कहेंगे कि सेकंड वाली सिचुएशन बेस्ट है, क्योंकि हमें इसमें हमारे जो बचे हुए रिसोर्सेज हैं वो तो फिर वेस्ट ही जाते हैं अगर हम उन्हें परचेज़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिन सर्विसेज की हमें नीड होती है, और उन सर्विसेज के लिए हम पे करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यूज़र टू एक्सेस एंड स्टोर डाटा, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लोकल कंप्यूटर और सर्वर। हमें बिना अपना लोकल सर्वर, अपने लोकल रिसोर्सेज को यूज़ किए बिना हम सर्विसेज को इंटरनेट से प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, सो CC इज स्टैंड हेयर फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स यूजिंग इंटरनेट बेस्ड सर्विस टू स्टोर डाटा एंड रन एप्लीकेशंस एनी टाइम एनीवेयर। और हम इनको कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड यूज़र्स की, देन क्लाउड सर्विसेज आती हैं, देन डाटा सेंटर्स आती हैं। एंड यूज़र्स, हाँ, वो यूज़र्स होते हैं जो डाटा को लैपटॉप्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू इंटरनेट से डाटा को एक्सेस करते हैं। और क्लाउड सर्विसेज वो टाइप की सर्विसेज होती है, जैसे SAS हो गई, PaaS होती है, IaaS होती है। हम इनको आगे ब्रीफली कवर भी करेंगे। देन उसके बाद आता है डाटा सेंटर। इसमें सर्वर्स और स्टोरेजेस होती हैं, जहाँ से पूरा का पूरा सेटअप होता है, जहाँ से एंड यूज़र्स इन सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल मेंशन किए। आपने इनमें से किन्हीं किन्हीं का नाम भी सुना होगा, बट कुछ कुछ आपके लिए नए भी होंगे, तो हम इनको देखते हैं। सबसे पहले आते हैं जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज़, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक, पिकासा, फ्लिकर, हबस्टॉप, सेल्सफोर्स, गूगल डॉक्स, IBM क्लाउड, स्लाइड पॉकेट, अमेजोन प्राइम वीडियो, एडोबे मार्केटिंग। इसमें से कुछ आपके लिए फ्रेंडली होंगे, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया। तो ये सभी हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल होते हैं, जिन्हें हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं, जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। ये हैं गूगल क्लाउड, IBM क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या की एडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसमें हमें एक्सपेंसिव हार्डवेयर को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जितना चाहिए, इसमें पे एज़ यू गो का कंसेप्ट अप्लाई होता है। हम जितना सर्विसेज यूज़ करेंगे, हम उनके लिए पे कर देते हैं। देन उसके बाद आता है एक्सेस एनीवेयर। हम इनको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, बस हमें सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और हम इन्हें कहीं पे भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। देन उसके बाद स्केलेबिलिटी, रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ईजिली। हम अपने सेटअप को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक बैकअप। अगर हमारा डाटा लॉस हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली सेव होता है डिवाइसेस के ऊपर, सर्वर के ऊपर, और इसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। उसके रिस्क को कम करता है। उसके बाद आता है हाई अवेलेबिलिटी, सर्विस आर अवेलेबल 24/7। मतलब ये सर्विसेज हमें 24 आवर्स और हर वीक में प्रोवाइड होती हैं। वेरी लेस डाउन टाइम, इसका डाउन टाइम बहुत कम होता है। देन उसके बाद ईजी मेंटेनेंस,
अपडेट एंड मेंटेनेंस आर हैंडल बाय द प्रोवाइडर्स, नो टेक्निकल बर्डन ऑन यूज़र। जितने भी मेंटेनेंस है वो सब प्रोवाइडर्स के द्वारा की जाती है, जो एंड यूज़र हैं यूज़ करने वाले उनको इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल बर्डन लेने की इसमें नीड नहीं होती। दैन उसके बाद आता है कोलैबोरेशन, मल्टीपल यूज़र्स कैन वर्क ऑन द सेम फाइल, इम्प्रूव टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि हम सेम फाइल के ऊपर, सेम सर्वर के ऊपर मल्टीपल यूज़र्स काम कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, टीम वर्क, प्रोडक्टिविटी इससे इम्प्रूव होती है। देन आती है सिक्योरिटी फीचर, ये एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन एंड फायरवॉल वॉल्स प्रोवाइड करता है, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, रिलेटिविटी सिक्योर होती है हमारे डाटा की। देन उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस के साथ साथ थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। पहली है इंटरनेट डिपेंडेंसी। ये टोटली पूरा का पूरा इंटरनेट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती तो हम इन सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाते। नो इंटरनेट, नो एक्सेस। दूसरा है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। डाटा ऑनलाइन स्टोर होता है सर्वर के ऊपर, तो इसमें थोड़ा बहुत हैकिंग का या डाटा ब्रीचेस का रिस्क रहता है। दैन उसके बाद डाउन टाइम, कई बार हमें इन अवेलेबिलिटी मिलती है। अगर हमारे क्लाउड के ऊपर ज़्यादा लोड होता है तो सर्वर इशू कैन अफेक्ट एक्सेस एंड क्लाउड सर्विसेज में सम टाइम भी अनअवेलेबल। उसके बाद लिमिटेड कंट्रोल, जो एंड यूज़र्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लिमिटेड कंट्रोल रहता है। मैनेज्ड बाय क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर, जो पूरा का पूरा एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है वो सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। एंड यूज़र सिर्फ उन्हें यूज़ कर सकता है बट एंटायरली कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं डाटा ट्रांसफ़र इशू। लार्ज डाटा ट्रांसफ़र कैन बी स्लो। अगर हम कोई बड़ी फाइल या लार्ज डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसमें बैंडविड्थ का इशू आता है और ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, दैन उसमें ये स्लो हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वेंडर लॉक-इन, डिफ़िकल्ट टू चेंज प्रोवाइडर्स। अगर हम किसी क्लाउड प्रोवाइडर्स की सर्विसेज को ले रहे हैं, अगर हम उन्हें चेंज करना चाहते हैं तो समटाइम्स थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अदर इज़ नॉट ईजी। यहाँ हम ईज़िली अपने डाटा को मूव नहीं कर सकते एक क्लाउड सर्विस से दूसरी क्लाउड सर्विस पर। उसके बाद हिडन कॉस्ट्स, एक्स्ट्रा चार्जेस में अप्लाई। इसके अंदर हिडन कॉस्ट होती है, जैसे गूगल ड्राइव के ऊपर अगर हमारा एक्स्ट्रा डाटा स्टोरेज है तो हमें पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देन अगर ओवरऑल हम कंक्लूजन की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स many benefits like easy access and cost saving, but it also has some drawbacks such as security, risk and internet dependency. क्लाउड कंप्यूटिंग हमें बहुत सारे बेनिफिट देती है लाइक इजी एक्सेस और कॉस्ट सेविंग, बट इसके साथ साथ ही ये हमें कुछ ड्रॉबैक्स भी देती है लाइक सिक्योरिटी इशू और इंटरनेट के ऊपर फुली डिपेंडेंसी। ये इस ओवरऑल लेक्चर का कंक्लूजन था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।